Hello friends, welcome to our channel Study Addicted. This is a lecture series of Indian polity from M. Lakshmikant. Myself is Umesh और इस वीडियो में हम जो है MCQ टेस्ट सीरीज जो है डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज अदर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन के लिए, या कोई भी आगामी टेस्ट आप दे रहे हैं जिसमें जनरल स्टडीज में इंडियन पॉलिटी आती है या जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट है, तो उसमें ये जो आपको जो काफी ज्यादा जो हेल्प जो है करने वाले हैं। और इसमें मैं वही एमसीक्यू सो फार कवर कर रहा हूँ जिनके लेक्चर जो मैंने इंडियन पॉलिटी के जो फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत से जो है अपने चैनल पे जो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए। दिस पार्ट 7th और अभी तक हमने 60 एमसीक्यूज जो है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो है डिस्कस कर लिए हैं। मेरा मोटिव इन एमसीक्यूज के पीछे ये रहता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है डिस्कस करने हैं, ताकि जो कंसेप्ट्स या जिन चीजों के ऊपर आप ध्यान नहीं देते हैं और वो किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में जो कंफ्यूज कर सकती हैं वो चीजें, इनका जो आपको जो है पता लगे और कैसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एग्जामिनेशन में, इसका भी जो आपको जो है एक आइडिया जो है जो है हो जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सही ढंग से मेरे लेक्चर्स को देखेंगे तो इंडियन पॉलिटी के 15 से 20 क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं उनमें से आप जो है 95% से 100% तक जो आप जो ठीक करके आएंगे। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो रहता है इस लेक्चर का, जो कि 61st है हमारे इन सीरीज में। 6 वीडियोस में हमने प्रीवियसली जो 60 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो देखिए काफी इजी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान को जो कितने मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा जो है साइन किया गया था। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जो हमारे संविधान को जो है साइन किया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उस टाइम जो है सिर्फ 284 मेंबर्स ही हमारे जो है प्रेजेंट थे। देखिए हमारे भारत में सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का जो आइडिया है वो 1935 में जो है एम एन रॉय जी के द्वारा जो है प्रपोज किया गया। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कांग्रेस में भी इस रेजोल्यूशन को मूव किया गया। बाद में क्रिप्स प्रपोजल आते हैं जिसके तहत जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिमांड्स को जो एक्सेप्ट कर लेती है, और सीट जो अलॉटेड होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 389 सीट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो रहती है। अब देखिए हमारा जो उस टाइम जो भारत था जब आजाद हुआ, तो उस टाइम क्या थे कि कुछ हमारी ऐसी जो है स्टेट्स थी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती थी और उनको बनते थे प्रोविंशियल स्टेट्स, और कुछ ऐसी थी जिनको जो है राजा वगैरह कंट्रोल करते थे, राजा रजवाड़े होते थे, उनको प्रिंसली स्टेट्स बोलते थे। तो ये जो सीट्स थी 389 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो है डिसाइड की गई कि जो संविधान सभा होगी उसमें 389 सीट्स होगी, इनको जो है इनमें जो है डिवाइड किया गया। जो प्रोविंशियल स्टेट्स थी जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है चलाते थे, उनमें जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी। तो उस असेंबली के द्वारा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा बाय मींस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके द्वारा वोट डाल के आपस में जो है मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया गया इस असेंबली के लिए, और ये जो है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और जो प्रिंसली जो स्टेट्स थी वहां से जो है जो हेड जो थे प्रिंसली स्टेट के, जो राजा जो थे प्रिंसली स्टेट्स के या जो प्रिंस जो थे, उनके द्वारा डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया मेंबर्स को। और ये जो 389 जो सीट्स थी ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड थी, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। तो मुस्लिम थे, सिख थे, और उसके बाद जनरल, जनरल में जितने भी बाकी कम्युनिटीज बच जाती, चाहे हिंदू है चाहे क्रिश्चियन, वो जनरल में डाले गए थे। तो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में 389 सीट्स को डिवाइड किया गया था, और रफली 1 मिलियन पॉपुलेशन के ऊपर जो है एक सीट जो है रखी गई थी। इसलिए जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है पार्शियली इलेक्टेड थी और पार्शियली नॉमिनेटेड बॉडी थी। और आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, किसी प्रकार के डायरेक्ट इलेक्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो गठन हुआ उसमें मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो हमारी जो है कांग्रेस ने ही जीती। और जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको आपने मेमोराइज करना है। 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की संविधान सभा की जो है पहली जो है मीटिंग होती है, और इस मीटिंग को जो है सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स ही जो है अटेंड करते हैं। मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स के जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो उसको जो है बायकॉट करते हैं फर्स्ट मीटिंग को। लेकिन बाद में जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, जिससे इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग बन जाते हैं, और बाद में जो है स्ट्रेंथ जो रहती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की वो 299 जो है हो जाती है। तो ये कुछ एक फैक्ट से रिलेटेड थे। और आपने ध्यान रखना जो एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर 1949 को बना, उसको सिर्फ और सिर्फ जो है 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी काफी बच्चे जो है ऐसे क्वेश्चनों को गलत करके आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। और आप सोचेंगे काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन काफी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने कभी कांग्रेस को जो ज्वाइन नहीं किया हुआ है। इन्होंने 1936 में जो अपनी ही एक पार्टी बनाई हुई थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, और ये इसके जो है मेंबर थे आपके।
तो बी आर अम्बेडकर जो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को जो बिलोंग करते हैं, सॉरी करते थे। और इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक रहती है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन वगैरह इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो द्वारा बनाई गई थी। और आपने एक बात का और ध्यान रखना है, बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को जो है मो करके ये जगह है हमारे मध्य प्रदेश में, यहाँ पर हुई थी। और बी आर अम्बेडकर जी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट जो है 24 सितंबर 1932 को जो है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी जी याराबड़ा जेल में थे, इसलिए पूना पैक्ट को जो है महात्मा गांधी और हिंदूज के बिहाफ में जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था, और डिप्रेस्ड क्लासेस के बिहाफ पे जो है बी आर अम्बेडकर ने साइन किया था। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐसा था कि 1930 में जो एम सी डोनाल्ड जी जो थे, जो कि आपके पीएम थे ब्रिटेन के, उन्होंने जो है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो अनाउंस कर दिए थे, जिसको लेकर महात्मा गांधी जी काफी नाराज थे। उनका ये मानना था कि इस तरह से जो है हमारे जो हिंदूज हैं वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो है एक हंगर स्ट्राइक जो है हैदराबाद जेल में कर दी थी, जिसके बाद ये जो पूना पैक्ट जो 24 सितंबर 1932 को जो है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। लेकिन ध्यान रखना आप इस बात को कि महात्मा गांधी जेल में थे, इसलिए पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जो पैक्ट जो है साइन किया था। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, चाहे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जो काफी ज्यादा न्यूज में भी जो रहते हैं, तो इनके बारे में आपने एक बैकग्राउंड स्टडीज जरूर कर लेनी है। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे, एक पॉलिटिशियन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ध्यान रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ऑटोबायोग्राफी काफी ज्यादा पूछी जाती है, वेटिंग फॉर अ वीजा। तो वेटिंग फॉर अ वीजा जो है ऑटोबायोग्राफी रहती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। और 3 इंपॉर्टेंट बुक्स भी इन्होंने लिखी हुई है, इनका आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक बुक है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी है द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन इंडिया, और तीसरी इनकी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी से रिलेटेड एक बुक इन्होंने लिखी हुई थी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम रूपी इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये भी जो बी आर अम्बेडकर जी की जो बुक रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, संविधान बनाने को जो है कितना समय लगा था, इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो आपको ये बिल्कुल मेमोराइज करना है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 months और 18 days जो है संविधान बनाने को जो है लगे थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और इस तरह के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आजकल पूछे जा रहे हैं। तो इनमें से किसने कहा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म। तो जो संघीय प्रणाली है उसके राइट मोड में जो है संविधान को नहीं बनाया गया। देखिए हमारी जो कंट्री है इसमें एक एसिमेट्रिक जो है फेडरलिज्म जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थोड़ी सी जो है जब आप जो है पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपकी एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। एसिमेट्री का सिंपल मतलब है कि हमारा जो फेडरलिज्म है उसमें सिमेट्री नहीं है। और सिमेट्री कैसे नहीं है, क्योंकि सेंटर जो है हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग सेंटर का कंसेप्ट कनाडा से लिया हुआ है, जबकि स्टेट जो हमारी जो है सेंटर के मुकाबले उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि ज्यादा पावर जो सेंटर को दी हुई है, जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, पार्लियामेंट की जो है ओवरराइडिंग पावर रहती है स्टेट लिस्ट के ऊपर। देखिए पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के ऊपर तब लॉ बना सकती है अंडर द आर्टिकल 249 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे कि इन अ ग्रेट पब्लिक इंटरेस्ट या हमारी कंट्री के हित में है कि पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट में लॉ बनाना चाहिए, तब बना सकती है। 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट करे तभी जो पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो लॉ बना सकती है। फिर इमरजेंसी प्रोविजन में जैसे प्रेसिडेंट रूल जो है स्टेट में लगा दिया जाता है इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जब फेल हो जाए किसी स्टेट में, या स्टेट जो है फेल कर जाए टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, इसलिए एसिमेट्रिक जो है फेडरलिज्म हमारे पास जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। एक देखिए एक इंटर स्टेट फेडरलिज्म होता है कि इंट्रा स्टेट फेडरलिज्म है। देखिए तो इंट्रा स्टेट है विद इन दी स्टेट, मतलब कोई स्टेट है मान लीजिए जैसे हमारी हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ही कैसे एसिमेट्रिक जो फेडरलिज्म एग्जिस्ट करता है। देखिए डिफरेंट स्टेट्स है हमारी, सॉरी किसी स्टेट में जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में कुछ ट्राइबल एरिया होते हैं, ट्राइबल एरियाज में कुछ ऑटोनोमस पावर्स जो है ट्राइबल काउंसिल्स को जो दी जाती है। तो इस तरह से जो है एक इंट्रा स्टेट भी जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म जो हमारा जो रहता है। और देखिए एक होता है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है कि इसमें जो है सेंटर स्टेट या डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है डेवलपमेंट को लेके। जैसे कुछ स्टेट्स हमारी जैसे केरला, तमिलनाडु या हिमाचल प्रदेश एजुकेशन के फील्ड में काफी ज्यादा वर्क कर रही है, तो एक कंपटीशन जो है फेडरेशन की डिफरेंट यूनिट्स के बीच में जो है बनाया जाता है, ताकि वो जो है और डेवलपमेंट के पाथ में चल सके। तो ये जो थोड़े से कंसेप्ट जो है कंसेप्ट से रिलेटेड थे। तो देखिए ये जो कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन सेट इन राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म,
ये जो ए के अय्यर जी थे, जो कि मद्रास स्टेट से जो थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है राइट मोड ऑफ फेडरलिज्म में नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें सिंपल पूछा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, आपको ये पता होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब उसका एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पहले तैयार किया गया, इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और ये जो ड्राफ्ट बनाने का जो काम है, इस कमेटी को चेयर किया गया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। दैट्स व्हाई डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज कॉल्ड दी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, और ऐसी स्लाइटली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इसमें जो है 7 मेंबर्स थे, और इसको जो है हेडेड किया गया था बाय दी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी मजेदार क्वेश्चन है, और ये आपका जो नॉलेज जो टेस्ट करेगा। अगर आपने मेरे लेक्चर ढंग से सुने हुए हैं, आप देखिए वीडियो ढंग से सुनी हुई है, तो आप बड़े भारी इजी तरीके से जो इसको जो है अटेम्प्ट कर देंगे। देखिए इसमें पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन, जो कंपोजिशन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट आती है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वर टू बी इलेक्ट फ्रॉम द 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कमेटी कम्युनिटीज, हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड क्रिश्चियन। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, या हमारा जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, जो लेक्चर है मैंने उसमें डाला हुआ है, सेकंड लेक्चर जो इंडियन पॉलिटी का, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया हुआ है कि जो सीट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में डिवाइड थी। इसमें मुस्लिम्स थे, सिख्स थे, और इसके बाद इसके प्लस इसके साथ है जनरल, यानी कि मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल। जनरल में चाहे आपके हिंदू हो गए, पारसी हो गए, जैन हो गए, क्रिश्चियन हो गए, सब जनरल में थे। मुस्लिम, सिख्स और जनरल, इन 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में जो सीट डिवाइड की गई थी। तो हिंदुओं में स्पेशली कोई सीट डिवाइड नहीं थी, हिंदू जो जनरल में थे, इनके साथ साथ क्रिश्चियन, ज्यूज भी जो है शामिल थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारी जो है गलत हो जाएगी। देखिए फर्स्ट जहां जहां पर सही दी गई है, देखिए यहाँ पर पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ये जहां जहां पर फर्स्ट है, इसको इलिमिनेट करके हमारा डायरेक्ट जो आंसर आ गया, थर्ड इज द राइट आंसर। अगर आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देते हैं, चाहे यूपीएससी सीडीएस या असिस्टेंट कमांडेंट या यूपीएससी सिविल सर्विस का देते हैं, तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपको एक स्टेटमेंट भी आती है, तो बाकी सारे ऑप्शन उसके जो इलिमिनेट हो गए, आपके पास जो राइट आंसर आ जाता है। और देखिए बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, उसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो चेयर किया गया था, और जबकि जो प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो चेयर किया था। और अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर सकेंगे कि टोटल स्ट्रेंथ जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 389 थी। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के अंडर जो है, इसमें जो 7 मेंबर्स थे, और यहाँ पर दिया गया 8 मेंबर्स। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, और ये वाली भी गलत हो जाएगी। तो 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप अपनी जो है वीडियो पॉज करके इसको जो अटेम्प्ट कर लीजिए। इसमें मैथ की फॉलोइंग दिया गया है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटीज के बारे में, और दूसरा इनके कौन कौन चेयरमैन थे। तो देखिए सबसे इजी कमेटी है इसमें यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो हेड किया था, तो सी के साथ हमारा हो जाएगा 4। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास डी के साथ फर्स्ट। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड नहीं भी आती है, तब भी आप जो है इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। जैसे सी के साथ 4 जो हमारे 2 ही ऑप्शन में है, तो बी और सी जो हमारे इलिमिनेट कर जाएंगे। इसके बाद डी के साथ 1 जो है, देखिए हमारे एक ही ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो आपको 2 इनको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो जो फंडामेंटल जो सब कमेटी थी, ये जेबी कृपलानी के द्वारा जो की गई थी, और जो स्टीयरिंग कमेटी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो हेड की गई थी। देखिए ये क्वेश्चन भी हम पहले जो है प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली डिस्कस किया हुआ है, उसमें स्टेटमेंट्स कुछ और थी, इसमें कुछ और है, लेकिन क्वेश्चन वैसा ही है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमारे पास दी गई है, और हमने इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। सॉरी मैंने इसमें नीचे डाली नहीं स्टेटमेंट, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में जो हमने जो बताना है भी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए जो डॉक्टर जो सचिंदर सिन्हा थे, ये जो ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो इनको जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट, प्रोविजनल जो प्रेसिडेंट इनको जो बनाया गया था बाय फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। यहाँ पर आपने ध्यान रखना फ्रेंच प्रैक्टिस हमने फॉलो की थी। आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज करने के लिए जापानीज प्रैक्टिस है, यूएस प्रैक्टिस देखते हैं, लेकिन फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए जो डॉक्टर सचिंदर सिन्हा जी को जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाया गया था, इसकी फर्स्ट मीटिंग है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो बी और डी ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। और एच सी मुखर्जी को जो है वाइस प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो बनाया गया था, तो वो स्टेटमेंट जो है इसमें जो करेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखना ये जो ओल्डेस्ट जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो करके जो इनको जो है टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का बनाया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काफी इजी है मैच करने के लिए। देखिए तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थे, वो हमने अभी डिस्कस किया आपके साथ। ये जो हमारे एच सी मुखर्जी जी जो थे, तो ए के साथ हमारे पास जो है 4 हो जाएगा। देखिए अब देखिए नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये थोड़ी सी टफ है, और इसमें जो इजी जो स्टेटमेंट है वो है कि जो चेयरमैन जो थे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, हमने बार बार डिस्कस कर ली कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो हमारे जो चेयरमैन थे, वो जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ए के साथ 4 देखिए हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो बी इसका ऑटोमेटिकली राइट आंसर हो जाएगा, और डी के साथ सेकंड। और जो ओरिजिनली जो
ओनली मेंबर जो थे ड्राफ्ट कमेटी के, देखिए हमने अभी डिस्कस किया, जो ड्राफ्ट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर थे हेडेड बाय दी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ओनली जो कांग्रेस मेंबर थे ओरिजिनली इसमें, ये जो है के एम मुंशी जी थे। और मेंबर जो कि राजस्थान प्रिंसली स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, ये जो है वी टी कृष्णामाचारी जी थे। तो राइट आंसर जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा जोड़ा जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए 1909 एक्ट के साथ बोला गया प्रिंसिपल इलेक्शन बिल्कुल गलत है। प्रिंसिपल इलेक्शन जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा जो हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1919 एक्ट में बोला गया प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी बिल्कुल गलत है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। उसके बाद 1935 एक्ट के साथ बोला गया डायरकिन स्टडी, ये भी गलत है। ये जो है 1919 के एक्ट के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा डायरकिन स्टडी में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो लास्ट हमारे पास डी बचा, जो कि बिल्कुल सही है। 1947 एक्ट के द्वारा जो है रिस्पांसिबल गवर्नमेंट जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर आपने मेरी इंडियन पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसको आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आपके जो पूछे जाते हैं। और मेरा एक एम है कि हम इतने ज्यादा पॉलिटी के एमसीक्यूज डिस्कस कर लें, सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको इस तरह से समझा सकूं, ताकि प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में जो है पॉलिटी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में जो है आपको जो है कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े, और आप में एक कॉन्फिडेंस रहे, और एक जो कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड जो आपका जो है इससे रिलेटेड जो है डेवलप होना चाहिए। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियो को बनाने में जो काफी ज्यादा जो इसमें लगता है, और काफी ज्यादा क्वालिटी मटेरियल जो मैं आप तक जो लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि एग्जामिनेशन में आपको जो है किसी तरह की परेशानी जो है का सामना जो नहीं करना पड़े। और इंडियन पॉलिटी में मैं चाहता हूँ कि आप 95% से 100% क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करके आए, और मेंस में भी आपको एक जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहनी चाहिए किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से जो है आपके लिए जो है वीडियोस लाता रहूं, तो आप प्लीज मेरे चैनल को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। और नॉलेज जो है देखिए शेयर करने से ही बढ़ता है, इसको अपने पास रखने से आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है मेरी वीडियोस को जो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माता।